सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु विश्वम। प्रथम तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अब प्रश्न यहाँ यह है कि कुछ लोग मुझे और आपको कहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर सही है कहना, कुछ लोग कहेंगे सही नहीं है कहना, भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, कुछ कहेंगे भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, कोई कहेंगे किसी अन्य का है। तो इसका हमें यह जब वैज्ञानिक विश्लेषण करना आवश्यक हो गया है कि इसका वास्तव में वैज्ञानिक और एक मानवोचित नैतिक पथ पर विश्लेषण क्या है। इसको हम भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। आपको भी इस बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी त्योहार आता है कहते हैं भाई ये हमें मनाना नहीं चाहिए, यह हमें मनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए वास्तव में, हमें क्या कहती है हमारी भारतीय संस्कृति, या फिर हम अपने आप को कुछ स्वयं में गलत है। क्योंकि कहा गया है कि स्वयं ही बुरा व्यक्ति हो और तो उसको दुनिया भी बुरी ही दिखती है, स्वयं व्यक्ति सही हो तो दुनिया सही दिखती है। लेकिन सही क्या है, वैज्ञानिक क्या है, मनोवैज्ञानिक क्या है, नैतिक क्या है, दार्शनिक रूप से तार्किक पुष्ट क्या है, इसी को मैं बताऊंगा आपको। ये बहुत अच्छा आपके लिए होगा कि आप लोगों को हमेशा के लिए एक उत्तर यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे और भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। मेरा यह प्रयास है। आप लोगों को, मुझे मालूम है 80% लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे। आप सोचेंगे कि मेरा वॉच टाइम बढ़ जाए और व्यू बढ़ जाए, इसलिए नहीं। सत्य को स्वीकारना आसान नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। कहा गया है भागवत में और रामायण में, अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। अप्रिय सत्य बोलने वाला वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ हैं। यानी कि आप महान हैं यदि सुन पा रहे हैं इसको, तो यदि नहीं सुन पा रहे हैं तब आप क्या हैं, आप ही जानिए। तो लेकिन आप मेरे बंधु हैं, सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, परमादरणीय हैं, इसलिए आपको सुनना चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका वैज्ञानिक विश्लेषण क्या है। जल्दी से हो जाएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा, सुनिएगा। आपके और हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? खुशी रहना, सुखी रहना। आप भी चाहते हो सुखी रहना। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो भी आप खुशी रहना चाह रहे हैं। यदि आप कोई पांडित्य कर्म करते हैं तब भी आप खुशी रहना चाह रहे हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, मुझे सुनने वाले अधिकतर विद्यार्थी हैं, आप गृहिणी हैं या कुछ भी हैं, तो आपका एक मूल उद्देश्य तो है ही कि खुशी रहना है भाई। हमारी भारतीय संस्कृति ने त्योहारों की परंपरा स्टार्ट की। ये हमारे भारतीय समाज की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम त्योहार मनाते हैं, और त्योहार का एक मूल उद्देश्य होता है कि हम खुशी से रहें, सभी को खुशी दें, बंधुत्व की भावना रहे, एक दूसरे को माने, यही है मूल उद्देश्य। कुछ हम लोग निर्णय करें, कुछ किसी को वचन दें। शादी विवाह आप करते हैं, वैवाहिक परंपरा है, आप भी 7-5 वचन की बात करते हैं, कुछ वचन वहां से, कुछ वचन यहां से, ऐसे आप करते हैं और अपने जीवन को सरल बनाते हैं और एक दूसरे में बंधुत्व की भावना, घूमते हैं, फिरते हैं, पार्टी करते हैं, खुशी के लिए, एकमात्र उद्देश्य खुशी के लिए। आपके दार्शनिक चिंतन में क्या कहा गया है इसके बारे में? दर्शन कहता है कि मोक्ष प्राप्ति ही दर्शन का लक्ष्य होता है, और मोक्ष प्राप्ति 2 प्रकार का होता है। एक तो परमत्व का ज्ञान, यानी कि ब्रह्म या परम सत्ता का ज्ञान, और दूसरा होता है इहलौकिक संसार की आवश्यकता या पूर्ति। विद्या और अविद्या, यानी कि इस लौकिक संसार को भी जीना चाहिए हम लोगों को, इस संसार को भी मानना चाहिए, इसका भी उपभोग करना चाहिए, और हमें परलोक में भी, या फिर जो भी परम तत्व है, परम एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, उसको भी मानना चाहिए। तो इहलौकिक भी हम लोगों को स्वीकारना चाहिए, क्योंकि तभी तो वेदांत दर्शन ने माया और ब्रह्म दोनों को माना है, दोनों को अनिर्वचनीय कहा है। केवल यह नहीं कहता है कि वो ब्रह्म सत्य है, भाई परम सत्य ब्रह्म है, लेकिन माया भी है, जगत भी है, जीव भी है। आपको मैं बताता हूं। यहां हमने कहा कि सभी सुख प्राप्ति करना चाहते हैं और दुखों को दूर करना चाहते हैं। मूल उद्देश्य यही है कि आप घूमने पार्टी करने आज जाते हैं, किसी भी त्योहार को। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप कोई भी धर्म के हों, किसी के भी हों, मैं ना यहाँ किसी धर्म का हूं, ना किसी जाति का हूं, मैं किसी का नहीं, मैं एक नैतिकता की बात करने वाला हूं।
और नैतिकता की ही बात करता हूँ, सत्य की ही बात करने वाला हूँ, सत्यनिष्ठी हूँ। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि जो हमारा सांख्य दर्शन वो क्या कहता है कि त्रयविध दुख निवृत्ति रेव मोक्षा। यह मानता है कि हमारे 3 प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक, मानसिक और भी आदि भौतिक, आध्यात्मिक। इस प्रकार के दुखों को वर्गीकृत करता है, 3 प्रकार के दुख मानता है। तो कहता है त्रयविध दुख निवृत्ति रेव मोक्षा, यानी कि तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। भाई आपके जीवन में या तो मानसिक दुख होगा, कोई आप किसी चिंता से परेशान होंगे, किसी ने आपको कुछ कह दिया होगा, या किसी से आप कुछ जल रही होगी, या आप किसी और भी कारण शारीरिक आपको प्रॉब्लम हो, अस्वस्थ हैं आप, दुखी होंगे। इनसे जब आप सुखी होते हैं, सुख होने की कामना करते हैं, यही मोक्ष है, इहलौकिक मोक्ष। पारलौकिक मोक्ष क्या हो सकता है? पारलौकिक मोक्ष होता है कि आप परम तत्व को जाने, परम तत्व को समझे। कहा गया है ब्रह्म भावश्च मोक्षा ब्रह्म सत्कारश्च मोक्षा। कहा गया ब्रह्म विदो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जान लेने से सबको जान लिया जाता है। यानी कि ब्रह्म को जान लेने वाला स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। और वेदांत दर्शन में आचार्य शंकर कहते हैं, जो कि महान शंकराचार्य हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन का प्रतिपादन किया है, कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। यानी कि एक एनर्जी से, जिस एनर्जी से हम सभी जीव चल रहे हैं, उसी परम एनर्जी से वह ब्रह्म भी है। यानी कि पॉजिटिव जैसे आप चल रहे हैं, तो ये क्या है? ये एनर्जी ही है। हम चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, कोई भी जाति के होंगे, कोई भी धर्म के होंगे, हम में भी यही है, उस परम तत्व में भी वही एनर्जी है। वो स्वयं कहते हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा हूं। ब्रह्म सत्यं जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन इसकी चर्चा भी डिटेल्स में करेंगे। आप कहेंगे ये सब बता क्यों रहे हैं? मैंने ये बात बताई अभी कि जीव में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, यानी कि हम में भी एनर्जी है, उसमें भी एनर्जी है, दोनों बराबर हैं, ऐसा शंकर का कहना है। अब देखिए, ये कहता है त्रयविध दुख निवृत्ति रेव मोक्षा, यानी कि सुखी प्राप्ति। इसलिए हम लोग त्योहार मनाते हैं, यानी कि खुशी के लिए त्योहार मनाते हैं। हो गया ना? अब देखो आगे बताते हैं आपको। अब हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं मनाना चाहिए या मनाना चाहिए। देखिए, पूरे संपूर्ण विश्व में क्या रहता है? जीव ही रहता है। यह वह भी मानता है, ब्रह्म भी मानता है कि जीव ही रहता है। केवल भारत में मात्र जीव नहीं रहते हैं, अमेरिका में भी जीव रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में भी जीव रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जीव ही रहते हैं। इन्होंने कहा है कि अयम निजः परावित्ति, या अयम निजः, यह मेरा है। पहली बात ये महोपनिषद का है, और इसमें आप आगे संख्या भी देख सकते हैं, इसको सर्च कर सकते हैं जिसको करना है। महोपनिषद का है, कहाँ का है ये मतलब नहीं है, आपको समझना है क्या कहा है। कहा है अयम निजः परावेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। लास्ट तक सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, एक मार्ग मिलेगा जीवन का कि क्या कहते हैं भारतीय संस्कृति। इतना डिटेल्स कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं बता रहा हूं एकदम व्यवहारिक, प्रैक्टिकली। चलिए, कहते हैं जो मेरा है, जैसे कि मैं कहूं ये भाई, ये भारत मेरा है और पाकिस्तान किसी और का है। भारत मेरा है, चाइना किसी और का है। ये मेरा है, वो किसी और का है। ये त्योहार मेरा है, वो किसी और का है। सनातन धर्म मेरा है, इस्लाम धर्म किसी और का है। इस्लाम धर्म मेरा है, सनातन किसी और का है। जो ऐसे करते हैं ना, वो कैसे होते हैं? यह मेरा है, अयम निजः परावेत्ति, वह दूसरे का है। ऐसी जो गणना करते हैं, इस प्रकार का जो गिनते हैं ना, वो क्या होते हैं? वह होते हैं लघु चेतसाम, यानी कि बुद्धि छोटी होती है। लघु बुद्धि वाले व्यक्ति ये काम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका ही उपनिषद कह रहा है। मुक्तोपनिषद में कहा गया है कि 108 उपनिषद होते हैं, उन्हीं में से एक यह है। अभी और भी उपनिषद में बताऊंगा आपको। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह भारतीय संस्कृत वाङ्मय की परंपरा रही है। इसमें आपका ये कह रहा है अयम निजः परावेत्ति गणना लघु चेतसाम, लघु चेतसाम, लघु बुद्धि वाले व्यक्ति ही इस प्रकार की कहते हैं कि ये मेरा है, वो तेरा है, ये घर मेरा है, वो तेरा है। हमारे यहाँ संयुक्त परिवार की भावना थी, लेकिन ये मेरा है, वो तेरा है। इसी ने आज क्या किया? खंड खंड कर दिए परिवार के। और आप लोग कह रहे हो भारतीय संस्कृति, आप मानते हैं क्या? यह मेरा है, वो तेरा है। जो इस प्रकार की बातें करते हैं ना, वो लघु चेतसाम होते हैं। अब नहीं सुन पा रहे होंगे, कष्ट होने लगा होगा, ठहरो, क्योंकि खड़ा रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता होती है उसे अंततः जीने में या मर जाने में। खड़े रहो, सुनो इसको, कोई नहीं बताएगा, कटु सत्य है।
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। पहले ही बता दिया है कि सुनने वाला आप नहीं सुन पाएंगे तब तो आप लघुचेत साम है। कारण क्योंकि सुनना सबके बस की बात नहीं है। उदार चरिता नाम, जो उदार चरित्र वाला होता है, देखिए उदार क्यों होता है व्यक्ति, जैसे विद्या का ज्ञान होता है, यानी कि जैसे ज्ञान होता है ना, उदार चरित्र स्वयं होता है। कहा जाता है विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयता को लाती है, उदारता को लाती है। उदार चरिता नाम तू, जो उदार चरित्र का है वह वसुधैव कुटुंबकम, उसके लिए संपूर्ण भूमि कुटुंब है। उसके लिए ये नहीं है कि ये मेरा है वो तेरा है, उसके लिए तो भाई सब कुछ अपना है, यानी कि पूरा विश्व अपना है। पूरा विश्व किसका है? अपना है। किसने कहा ये कहना चाह रहा है, इसका भाव यही है कि भाई ये मेरा है वो मेरा है। यदि ऐसे करोगे ना तो अब जीवन में नहीं रह पाओगे। क्यों? और विश्व पूरा ये क्यों है? क्योंकि संपूर्ण विश्व का निर्माता आप ही लोग कहते हैं। किसने बनाया है? ईश्वर ने। किसी ने भी बनाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत किसी और के लिए बनाया है, भारत के लोगों के लिए कुछ और, दूसरे देशों के लिए कुछ और नहीं। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप स्वयं गलत अध्ययन कर रहे हैं। पहली बात तो आपको शिक्षा ही सही नहीं दी गई है। यदि आपने शिक्षा इसी प्रकार कहीं से ली है, आप स्वयं सोचिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, मेरी सिस्टर हैं, मेरे से बड़े हैं, आदरणीय हैं, परमादरणीय हैं, लेकिन आपको ये सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने अध्ययन नहीं किया हो। मैंने इसमें 8, 9, 10 वर्ष दिया है, तब मैं आज ये जान पाया हूं असली धर्म क्या होता है। चलिए, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए वसुधैव ही कुटुंब है। उपनिषद में यही बात सेम यजुर्वेद का 40वें अध्याय जिसमें 18 मंत्रों से ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है। नहीं होगा मालूम तो आपको बता दिया है मैंने। चलिए, इसमें कहा गया है, इसका जो 6वें नंबर का मंत्र है उसमें कहा गया है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यानी कि जो व्यक्ति भाई सभी भूतों में, यानी कि पंच तत्व से हम लोग बने हैं जिन्हें भूत कहा जाता है, कि यानी कि जो व्यक्ति सभी में, सभी लोगों को आत्मनि एव अनुपस्थिति, अपने जैसा ही देखता है, यानी कि जैसा मैं हूं वैसा वो है। मेरे अंदर चैतन्यता है जिससे मैं चल फिर बता रहा हूं, और 80 वर्ष में निकल जाएगी चैतन्यता, फिर आप करते रहिएगा इसी प्रकार का, ये मेरा वो तेरा, ठीक है ना। तो अभी ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सुधरना चाहते हैं वो सुधर सकते हैं, जिसको नहीं सुधरना है उसको भगवान भी नहीं सुधार सकते। ब्रह्मा पितम नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी उस मनुष्य को नहीं समझा पाया 4 मुख वाला, तो मेरी क्या हिम्मत है कि मैं 1 मुख वाला समझा दूं आपको? नहीं समझा सकता हूं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता आपका, तो मैं क्या समझाऊंगा आपको? यदि आप लघुचेत साम है तब। यदि आप सामान्य मनुष्य, नैतिक मनुष्य, आप चाह रहे हैं कि आपके देश का उन्नति हो, आपका संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए, तो यही एक मार्ग है। मैं उसका एक इतना सा प्राणी। चलिए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, यानी कि जो व्यक्ति सब में, दूसरों में और अपने आप को एक जैसा समझता है, यानी कि भारत पाकिस्तान वालों को, भारत अमेरिका वालों को, भारत चाइना वालों को, हिंदू इस्लाम को, सिख इस्लाम को, सिख मुस्लिम को या कोई ईसाई किसी को एक समझते हैं, सभी जातियों को, तो आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानम, उस सभी भूतों में अपने आप को देखता है। पहली बात का यह है कि सभी लोगों में अपने आप को देखना और सभी को अपने आप में देखना, ये 2 बातें हैं यहां। यानी कि ये है, देखिए ये है सभी, इस सभी में आप मानते हो कि मैं एक ये हूं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, इन सभी को आप अपने जैसा मानते हैं और इन सभी में आप अपने आप को मानते हैं, यानी कि इन्हीं जैसा, जैसे वह वैसा मैं, जैसा वह वैसा मैं। यदि ऐसा मानते हैं तो ततो बीजगुप्सते, वहां घृणा किस बात की? बीजगुप्सते का मतलब होता है घृणा नहीं रहती है, वहां कोई किसी से घृणा नहीं करता है, जलता नहीं है। मुझे किसी से भी मतलब नहीं होता है कि किस धर्म का है, किस जाति का है, किसका है। आपको भी नहीं होगा यदि आप इस प्रकार की सोच रखते हैं। क्या दिक्कत है? वो भी है। यदि आज बाल काटने वाला नहीं होगा तो बाल किससे कटवाओगे? काटोगे? बोलो। जूता बनाने वाला होगा, बनाओगे? सब बना कर लोगे? नहीं। अच्छा ये बताइए, 10-12 हजार के आप लोग मोबाइल मंगवाते हैं, ये भारतीय हैं? नहीं। रेडमी, MI भारतीय हैं? नहीं है। फिर
न्यू ईयर पर आप अपने बर्थडे पर केक काटते हैं, भारतीय है? नहीं है। देख लीजिए अपने शरीर में कितने चीजें पहने हैं आप, भारतीय है? नहीं है। जिस बाइक से आप वाहन से यहाँ घूम रहे हैं ना आज, वो आपका आपका पेट्रोल है। बोलो 80% कहाँ से आता है? बाहर से ना, भारत का है? नहीं है। बोलो किसका है? एक बार सोचो। जैसे हमारे घर परिवार के लोगों से हम लेते और देते हैं, उसी प्रकार हमारा विश्व है। कह रहा है वसुधैव कुटुंबकम। हम जो तुच्छता वाली बात करते हैं, लघु चेतसाम वाली, भाई वो तो उसका है, ये इसका है, अभी भी कुछ लोग करेंगे, लेकिन आप समझ जाइए असली बातें यही हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। मेरा कितना भी बढ़ जाएगा, मुझे 1 भी रुपया नहीं मिलता है यूट्यूब से फिलहाल, भविष्य में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप समझें असली धर्म को। मेरा कर्म है कहना, इसलिए मैं कह रहा हूं। चलिए, आपका धर्म है सुनना, इसलिए सुनिए, और समझना है तो समझिए। चलिए, बिल्कुल समझना चाहिए, क्योंकि आप मेरे परमादरणीय हैं, मेरे सम्मानीय हैं, आप मेरी नज़र में सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो भी सुन रहे हैं, इसलिए आपको मानना चाहिए। मेरा एक ही उद्देश्य है, एक मानव नैतिक मानव, एक विश्व नैतिक विश्व। एक मानव मानव एक, ये मेरा पंक्ति है, मेरा लक्ष्य जीवन का उद्देश्य है। एक मानव नैतिक मानव, एक विश्व नैतिक विश्व। समझिए आगे। इसी प्रकार की बात श्रीमद् भगवत गीता कहती है, सर्वभूत आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। स्वयं इसी प्रकार की बात कह रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे चामयि पश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सभी जगह। सर्वत्र का मतलब होता है कि सभी जगह है, ना कि भारत। भगवान कृष्ण ने गीता लिखा है, आप ही लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं, मैं भी मानता हूं लिखा है, और नहीं भी लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए लिखा है, ठीक है ना। ग्रंथ में कोई अच्छी बात लिखी है, चाहे वो किसी ने भी लिखी हो, चाहे वो इतने छोटे ने लिखी हो, चाहे इतने बड़े ने लिखी हो, चाहे भगवान ने लिखी हो। यदि हमारे काम की, हमारी सभ्यता के लिए, हमारे उचित के लिए, हमारी समाज को ठीक मार्ग पर ले जा रही है, तो वो बेहतर है, सम्माननीय है। जैसे भगत सिंह भी सम्माननीय है, चंद्रशेखर आजाद भी सम्माननीय है, सभी लोग मेरे लिए सम्माननीय है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वे चामयि पश्यति, उसे मैं भी देखता हूं। अब आप केवल भारत को देखते हैं तो आपको भगवान नहीं देखते हैं, इसका मतलब आप कितनी भजते रहिए। इसलिए इस मानसिकता को छोड़ दीजिए वैश्वीकरण में कि भारत का ये और उस देश का ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत को मत चाहिए, राष्ट्रभक्ति रखना है, हम भी रखते हैं, भारत की जय भी बोलेंगे, भारत माता की भी जय बोलेंगे, सभी की जय बोलेंगे, लेकिन द्वेष रखना किसी से, धर्म को बढ़ावा देना, किसी दूसरे की काट करके धर्म को बढ़ावा। बोलो अच्छा ये बताओ मुझे, आप लोग धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, कितने लोग आपका जो धर्म है मानते हैं? भारत में ना ये पूरा बस छूट गया ना। आप कहेंगे मैं दूसरे को नहीं मानूंगा, कोई आपका धर्म मानेगा? बोलो, आपके धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन मानेगा आपके धर्म को? आपके भारत के लोग ना, जिसका एक का भी चोटी नहीं है, हैं वो मानेंगे आपके धर्म को। आपका धर्म कहता है चोटी रख लीजिए, कहता ही भले उसका कोई लाभ हो ना हो, कोई मतलब नहीं है। बोलो रखते हो? देखो अपनी कितने लोग हैं, नहीं, फिर भी कहोगे ऐसा। भाई सत्य, नैतिकता, ईमानदारी की बातें हैं, सत्यनिष्ठ की बातें हैं। इस आदि आप सभ्य समाज को नहीं रखेंगे तो विकास नहीं है, दुर्गति हो रही है। आप स्वयं सोचो, आपके बच्चों का हाल क्या होगा, आपके बच्चे आने वाले हैं, क्या होगा हाल? ऐसे ही करोगे? डॉक्टर आपको जहर मिला के देगा, वकील आपको जहर मिला के देगा, आप किसान उसको जहर मिला के देगा, वो उसको जहर मिला के देगा, किसी एक के जहर में मर जाएंगे आप। यही चाहते हैं ना आगे प्रगति, देश की प्रगति। बोलो बुरा लग रहा होगा, कोई बात नहीं, सुनना पड़ेगा आपको। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो लघु चेतसाम वाले होते हैं वो कहते हैं कि ये मेरा त्योहार है, ये इसका त्योहार है, वो उसका त्योहार। आप स्वयं बताओ, यदि कोई व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, कह रहा है, किसी का भी हमें नहीं मतलब, यदि वो हैप्पी न्यू ईयर कह रहा है और गुड़ी पड़वा की भी शुभकामनाएं बोल रहा है, दोनों की बोल रहा है, आपको क्या दिक्कत है? इसको भी वो कह रहा है कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, सोच रहा है, कोई लग टारगेट बना रहा है कि मैं हैप्पी न्यू ईयर से ये करूंगा, क्या दिक्कत आ रही है? किसने कहा है भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है ये सब? पूरा विश्व ही हमारा है तो ये है। कोई नासा में भारत के किसी अच्छी चीज की खोज कर दे तो तब कहेंगे ये तो मेरा है, मेरा है, हैं? और जब ऐसा कुछ कह दे तब आप उसका बुरा बुरा कहने लगेंगे। यानी कि आपकी संस्कृति को कोई विश्व में बड़ा दे दे तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो बढ़िया है,
लेकिन आप दूसरे को नहीं बना पाएंगे। ये किसके चित्त को दिखाता है? लघु चेतसाम है आपका, लघु बुद्धि वाले हैं, आपको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता, मेरी क्या औकात है। इसलिए समझिए इस चीज को, असली शिक्षा लीजिए, असली शिक्षा लीजिए। मैं एक शिक्षक हूं और मेरा कर्म है कि मैं आपको सही बताऊं, जो है यथार्थ वही बताऊं। मैंने गीता, इसी प्रकार के भागवत इत्यादि में भी कहा गया है, मैंने यहां प्रमाण नहीं रखे क्योंकि जगह इतनी थी मेरे पास। 20 जगह में पढ़ाता हूं संस्कृत ऑप्शनल में ये सब चीजें, और ये सभी के लिए वीडियो है, किसी एक के लिए नहीं है, वैकल्पिक वालों के लिए। सभी लोग इसको देखें और समझें कि ऐसा कुछ नहीं है। आप त्योहार मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपना प्रण लीजिए कि भाई मैं इस प्रकार का काम करूंगा, अच्छा काम करूंगा, यही मानूंगा, यही कर लीजिए भाई, इससे ज्यादा कुछ ना करिए। सब मनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब हमारे धर्म का है, सब सभी के धर्म का है। अपने धर्म को बढ़ावा देना कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ावा दीजिए, लेकिन सांप्रदायिकता को बढ़ावा मत दीजिए। आपको ये बात है, कोई नहीं कह रहा है, दुख की निवृत्ति है, दुख निवृत्ति करो ना। यदि आप नहीं करते, इस प्रकार की बातें करते हैं, इस प्रकार के स्टेटस लगाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं पता है? आप यह कर रहे हैं कि किसी को मानसिक दुख दे रहे हैं, मानसिक दुख दे रहे हैं, और ये आप सही नहीं कर रहे हैं। आपके बच्चे भी गर्त में जाएंगे, स्वयं के जो देख रहे हैं, यदि आप इस प्रकार की बात नहीं मानेंगे। कहा गया है महाजनुयन गता सपंथ, महान लोग जो रास्ता बताए, महान लोग जो कहीं जाए। मैं महान तो नहीं हूं, लेकिन ये उपनिषद जरूर महान हो सकते हैं आपके लिए, ये ऋषियों द्वारा लिखे गए हैं, तो इनको मान लेना थोड़ा। मैं तो केवल वही एक्सप्लेन कर रहा हूं जो लिखा है, क्योंकि वो लोग हैं नहीं तो वो स्वयं आके आपको कहते ऐसे, ठीक है ना? तो अब ये बात माने, और आप मेरे मित्र हैं, परम मित्र हैं, सभी मित्र हैं, सभी बंधु हैं। एकता की बात हमारा संविधान कहता है कि एकता को बढ़ावा देना है। कैसे मिलेगा भाई एकता को बढ़ावा? कहा गया है संघ शक्ति कलयुग, कलयुग में भी संघ में शक्ति है। अखंडता को बढ़ावा देना है, हमें एक संस्कृति को बढ़ावा देना। सब भारतीय संस्कृति के अनुकूल है, चाहे वो भारत का हो, ईद हो, कोई भी हो, दीपावली हो, कोई भी हो, आपको सब अच्छा है। जिसको जो मनाना है मना लो, ऐसा मत कहो कि उसके में ये हो रहा है, इसके में हो रहा है। सभी को अपने जीने का अधिकार है। इतना मुझे बोलने का भी अधिकार है, तो मैं संविधान से अधिकार लेकर के बोल रहा हूं, और मैं बोलूंगा। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है बोलने का। प्यारा भारत देश है, इसलिए भारत की जो महनीय संस्कृति है और इसके भारत तत्व को आप ना जाने दें, और एक मानव नैतिक मानव विश्व, एक विश्व नैतिक विश्व की परिकल्पना पर आ जाएं और इसी को माने। आप आज के लिए हैप्पी न्यू ईयर तो है ही, इसके साथ ही मैंने जो भी संस्कृत लिटरेचर वाले मेरे मित्र हैं उनके लिए भी मैंने एक आज प्रण किया है कि आप लोगों के लिए भी मैं एक यूनिट संपूर्ण एकदम फ्री बनाने वाला हूं, एकदम फ्री बताऊंगा, और उसमें यह बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी। अब मेरे से भी करना नहीं चाहते, स्वयं से कर सकती है। टाइम लगेगा 1-1.5 साल 2 साल, 1.5 साल 2 साल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 2 साल में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे करना है तैयारी। आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं। सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे सुना जिन्होंने, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत बड़े साहसी हैं, बहुत सत्यवादी हैं, बहुत अच्छे हैं। बस अपने जीवन में भी उतार लीजिए। इनमें से एक को भी उतार लेंगे ना, भगवान को मानना हो गया भगवान को मानना। धर्म इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। नहीं सत्यात्मम धर्म, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है इस दुनिया में। सत्य के मार्ग पर चलिए, कम से कम स्वयं चलने का निर्णय लीजिए। दूसरे चले ना चले कोई मतलब नहीं है। आप लोग सुने मेरी ना सुने, मैंने बक दिया ना, यही मेरा काम है। मैं सत्य पर चलता हूं, बस मुझे अपने से मतलब है, आप लोगों से नहीं है। बस मुझे कहना है तो कह दिया। चलिए आज नहीं रखते हैं। आप लोग ऐसा मत सोचिए कि गुस्सा में आ गए थे सर, है ना, मैं तो शांत आदमी हूँ आपके जैसा। चलिए आज इतना ही रखते हैं, और हम लोग आगे मिलेंगे, आगे पढ़ते रहेंगे। आप लोग बताइएगा अपने विचार, कोई सहमत नहीं हो तो क्षम्यताम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे माफी मांगता हूं यदि आपको लगता है कि मैंने गलत बताया है।